अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में कंप्यूटर रैम के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें जैसे वैल्यूज़ ऑफ रैम्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप रैम्स हैं, ओल्ड और न्यू रैम्स हैं, पैरामीटर्स के ऊपर क्या क्या लिखे होते हैं, ठीक है, और इसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं रैम्स के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। अब हम जब बात करेंगे तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट लेता हूँ मैं लैपटॉप रैम से। ये छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप भी छोटा होता है। ये देखें 512 इसकी कैपेसिटी है, PC2 है और 4200। PC2 का मतलब है DDR2 है, 4200 इसकी क्लॉक स्पीड, बस स्पीड और ट्रांसफर रेट को शो करता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी क्लॉक स्पीड 333 है, बस स्पीड 667 है, ट्रांसफ़र इसका 5333 है, ठीक है। अब ये चीज़ें किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इनके मतलब क्या हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शॉर्ट बातें बताऊँगा। ये जो क्लॉक स्पीड है, बस स्पीड है और ट्रांसफ़र रेट है, ये जिसका जितना ज़्यादा हो जिस रैम का, वो उतना ही अच्छा है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी देख लें 512 MB है, बाकी पैरामीटर्स भी आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली इस कोड के रिलेटेड इसका पूरा डेटा होता है, ये मैंने नेट से निकाला हुआ है, ठीक है, और इनकी वेबसाइट पे भी सारा दिया होता है, ठीक है। ये देखें DDR2 है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे उन पे आप जैसे आप टाइप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि PC2 4300, तो वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, 4300। ये देखें आप नेक्स्ट को, तो इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखें PC3 लिखा हुआ है, तो ये DDR3 है। क्लॉक स्पीड इसकी देख रहे हैं हाई है, बस स्पीड देख रहे हैं, ट्रांसफर रेट देख रहे हैं, इसका हाई है, ठीक है। अब ये देखें 2GB है, ठीक है, ये DDR3L है। L लिखा हुआ है तो ये आप सिंपल DDR3 में नहीं लगा सकते, ठीक है। वो लैपटॉप इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और जो सिर्फ DDR हो, ठीक है, DDR3 हो, वो DDR3L को सपोर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे। ये देखें, एक तो इनके कट देखें मुख्तलिफ जगहों पे हैं, ठीक है, तो कोई एक वाला रैम दूसरे पे नहीं लग सकता। और दूसरा ये आपने नोट करना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि DDR3 और DDR2, तो DDR2 जो है वो DDR3 पे नहीं लगता, ऐसे ही DDR3 जो है वो DDR4 पे नहीं लगता, ठीक है। हर एक रैम के लिए मखसूस बोर्ड है, और उस बोर्ड की अच्छा, ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं ना, जैसे यहाँ पे 4200 लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसका ट्रांसफ़र रेट है, ठीक है ना, इसकी बस स्पीड है, इसकी क्लॉक स्पीड है। अब एक दूसरा रैम है, आप वो चाहते हैं कि वो आपके पास 2 रैम है, आप चाहते हैं कि एक रैम को मैं दूसरे रैम के साथ लगाऊं अपने सिस्टम में, तो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल है। पहले तो ये कि दोनों अगर PC2 हैं तो दोनों PC2 होने चाहिए, मतलब DDR2 होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कैपेसिटी की टेंशन नहीं है, अगर एक की 1GB है, दूसरे की 2GB है, तो वो इतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन ये है PC2 के सामने जो लिखा होता है। जैसे इसको आप देख लें 6400 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर 6400 लिखा हुआ है तो इसकी ये आपने मस्ट देखना है, दूसरे का भी सेम होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए, फास्ट स्पीड के लिए, ठीक है। ये याद रखें बस। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो उसका मसला ये भी हो सकता है, चूँकि आपस में क्लॉक स्पीड, बस स्पीड और ट्रांसफ़र मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम मज़ीद स्लो हो जाए और आप परेशान हो को पता नहीं मसला कहाँ से आया, ठीक है। ये आपने देखना है। और रैम में होता ये भी है कि आप जब रैम लगाते हैं सिस्टम में, तो जो रैम अगर कंपनी लगाती है तो वो तो जो प्रोसेसर है, जो बोर्ड है, ठीक है, और जो रैम है, ये सारे आपस में मैच कर रहे होते हैं, इनकी क्लॉक स्पीड, बस स्पीड, ठीक है, और जैसे ट्रांसफ़र रेट है, ये सारा कुछ मैच कर रहा होता है, तो वो तो इजी सी बात है। लेकिन अगर आपने लगाना है तो आपने ये मस्ट देखना है कि नया जो आप रैम लेते हैं वो पुराने रैम के पैरामीटर्स को मैच कर रहा हो। ये सिंपल बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। आप उसको लगाएं तो आपको स्पीड में कोई मसला नहीं होगा, बल्कि अगर आप दो की जगह जैसे 2GB है तो उसकी जगह अगर आप 8GB कर लेते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन बस स्पीड, क्लॉक स्पीड, ये चीज़ें सेम हों, ठीक है। अब आ जाते हैं डेस्कटॉप रैम्स की तरफ। ये आप पहले तो देख सकते हैं बड़ा है, ठीक है। पहले देखें 1GB इसकी कैपेसिटी है, PC2 है और 5300 है, ये चीज़ें अब आप जानते हैं। 5300 के हिसाब से भी आप जानते हैं, PC2 भी आप जानते हैं, ठीक है। ये बड़े रैम में, तो ये लगते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, बड़े जो मेन बोर्ड होते हैं उसमें।
इसकी कैपेसिटी देख लें 2 GB है, 400 मेगाहर्ट्ज इसकी क्लॉक स्पीड है, ठीक है। और ऐसी बाकी बातें भी आपको पता है। 1 GB इस पर DDR लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये DDR1 है। PC 400 लिखा है, तो चूंकि ये DDR है, डबल डेटा रेट है, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्लॉक स्पीड आधी हो जाएगी, ठीक है। तो 200 क्लॉक स्पीड इसकी है। ये एक नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये देखें, इसकी क्लॉक स्पीड है 667 है, ठीक है ना। और वहाँ पे 1600 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके 1600 के हिसाब से ये सारा डाटा निकल आएगा जब आप नेट पे देंगे। ये देखें, ये भी नहीं 10600, ये भी 10600 है, ठीक है। PC 3 है, यानी DDR3 है। ये देख लें आप, PC 3 है और यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आपको 2 GB है, ठीक है। सैमसंग इसकी कंपनी है, और कंपनी यह है कि अच्छी कंपनी चूज़ करें, जैसे किंगस्टन है, ठीक है। सैमसंग भी अच्छी है, और कोशिश करें कि सेम कंपनी के हों तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें सैमसंग है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये HP उसमें लगा होता है। ये देखें, एक और है 1 GB का, ठीक है। ये HP कंप्यूटर का देखो अपना लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक और है। तो इनमें एक और बात भी जो आपको समझ आनी चाहिए, वो ये है कि जो DDR1 है वो DDR2 वाले बोर्ड में नहीं लगता, ठीक है। इसकी भी वजह है, इसके अंदर एक कट लगा हुआ है, या कट आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे कट है। तो वो जब आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो कट की वजह से, अगर कट के लिए जगह नहीं है तो वो वहाँ पे नहीं लगेगा। दोस्तों एक चीज़ और है, वो ये है कि कभी भी रनिंग PC, मतलब PC ऑन है, आपने बिजली में दिया हुआ है, ठीक है ना, आपने कनेक्ट किया हुआ है, पावर ऑन है, और आप इसमें रैम निकालें, तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है, पहली बात। दूसरा यह है कि अगर पावर ऑफ भी है लेकिन जो मेन में स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इसको पावर आ रही है, बिजली या करंट आ रहा है, ठीक है ना, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने सबसे पहले प्लग्स निकालने हैं सारे, फिर आपने बात करनी है। अब ये देखें, इसमें ये कट देख रहे हैं आप, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे कट्स हैं, तो इसका मतलब है कि DDR3 वाला DDR2 पे नहीं लगना, DDR2 वाला DDR1 पे नहीं लगना। ये चीज़ आई होप कि आपको कंफर्म हो गई होगी। ये पिने हैं, मुख्तलिफ पिने हैं, और उसी हिसाब से फिर वहाँ पे सेटिंग है। अब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी कहाँ पे लगनी है, ठीक है। तो ये बोर्ड में भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप एक को दूसरी की जगह नहीं फिट कर सकते, ठीक है। तो DDR1, DDR2, DDR3 ये आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है। तो सिंपल सी बात है कि जो 4 है वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, DDR1 की स्पीड है 400 तक मैक्सिमम, डेटा ट्रांसफ़र देख लें 400 तक है, ठीक है। ये DDR2 को देख लें, ये 1000 तक है। तो इसका मतलब है कि ये जो बोर्ड सपोर्ट करेगा वो बोर्ड भी अच्छा होगा। अब तीसरा देख लें DDR3, इसका है 1600 तक। इसका मतलब है ये बोर्ड ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र इसका ज़्यादा है। DDR4 देख लें, ये कितना है 4400, ठीक है ना, 4400। तो ये सबसे फास्ट है, ठीक है। ये अब आगे जो बताऊंगा वो लैपटॉप कूलिंग सिस्टम के बारे में मेरी वीडियो आ रही है। बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हम बता नहीं पाते और दोस्त फिर पूछ लेते हैं, तो मैं जवाब दूंगा।